तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका क्षितिज सर आपके अपने चैनल जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ट्रिक लेकर के आया हूं। और बहुत से स्टूडेंट को जहां पर प्रॉब्लम होती है, और वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट, और वो जो टॉपिक है वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस का, कि हम एक पेडिग्री एनालिसिस को कैसे सॉल्व करें जल्दी से और बिना किसी एरर के साथ में। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, तो आप एक क्वेश्चन में अटके नहीं रह सकते, प्लस आपका वो क्वेश्चन सही भी होना चाहिए। तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट से रिलेटेड जो ट्रिक्स होती हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते कितने टाइप के हैं। तो ये कई टाइप के हो सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑटोसोमल डिजीज हो सकती हैं और सेक्स लिंक्ड डिजीज हो सकती हैं। ऑटोसोमल डिजीज में आप देख सकते हैं उसमें भी दो आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसी प्रकार से जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती हैं वो आप देखेंगे कि तीन टाइप की हो सकती है। एक एक्स लिंक्ड होती है जिसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, एक होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और एक होती है वाई लिंक्ड जिसको हम होलेंड्रिक जीन इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए हम सभी जो कंडीशंस होती हैं उनको वन बाय वन जो है ट्रिक के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहली ट्रिक हमने हेडिंग डाली है, पहले जो कंडीशन है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये जो पेडिग्री चार्ट दिया गया है उसे पहचानिए कि ऑटोसोमल है या फिर जो है एक्स लिंक्ड है या फिर सेक्स लिंक्ड है, किस प्रकार का है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। उसमें आप क्या करेंगे, अगर बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड हैं किसी जनरेशन में, तो वो क्या कहलाता है, वो मोस्टली कौन सी डिजीज होगी, ऑटोसोमल डिजीज होगी। देखिए, पहले सबसे पहले आपको ऑटोसोमल पहचानना है। ऑटोसोमल में आप देखेंगे कि मेल और फीमेल अफेक्टेड है, तब हम कह सकते हैं कि ऑटोसोमल में जा सकता है। और उसके बाद में जो कंडीशन आती है वो आती है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किप जनरेशन की, मतलब एक जनरेशन को छोड़कर के नेक्स्ट जनरेशन में। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक पेडिग्री चार्ट बना दूं और उसमें मैं आपको शो करूं इस टाइप से कि यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग बनी हुई है और उसके बाद में मान लीजिए यहां पर मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है। तो यहां पर हमने इस बात को तो प्रूव कर दिया कि बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो अफेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन है, मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ, और फिर से जो है उसकी अगली जनरेशन में आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल गए, तो वो कौन सी डिजीज हो सकती है स्टूडेंट, उसको हम बोल सकते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या याद रखेंगे इसमें, कि बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। ये कंडीशन आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में भी मिल जाएगी और ये कंडीशन आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी मिल जाएगी। पर ऑटोसोमल रिसेसिव की खास बात क्या है, यहाँ पर आपको स्किप जनरेशन मिल सकती है। तो ये होती है पहली ट्रिक ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो अब हम आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट पर। अब ऑटोसोमल की बात मैंने क्या बताई स्टूडेंट्स, के यहां पर जो है बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड होंगे, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। पर ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में कैसे आप डिफरेंस करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं, डज नॉट हैव या डजंट हैव affected offspring, मतलब जो अनअफेक्टेड हैं उनके जो बच्चे होंगे वो कभी भी अफेक्टेड आपको नहीं मिलेंगे, जबकि ऐसी कंडीशन आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में मिल जाएगी। दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, के जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें अनअफेक्टेड पेरेंट्स भी ट्रेट को किसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं, अफेक्टेड अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब उनके बच्चे जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। जबकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में ऐसा कभी नहीं होगा, कि अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, बिल्कुल सही है, उनमें कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो उनके बच्चों में वो कभी भी डिजीज नहीं जाएगी। पर दोनों में सिमिलरिटी क्या थी स्टूडेंट्स, दोनों में सिमिलरिटी है कि अगर ट्रेट है तो वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। पहला आप स्टेप क्या जाएंगे पेडिग्री में, कि दोनों जो है मेल और फीमेल एक जनरेशन में अफेक्टेड है कि नहीं, उसे अगर आपने पहचान लिया कि अगर दोनों हैं अफेक्टेड, तो हम 99% श्योर हो जाएंगे कि वो ऑटोसोमल डिजीज है। पर फिर आप देखेंगे कि अगर पेरेंट्स जो है अनअफेक्टेड हैं और उनके बच्चे जो है अफेक्टेड आ रहे हैं, तो वो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट
डोमिनेंट नहीं हो सकती, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। और अगर पेरेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड है और बच्चे भी अनअफेक्टेड रहेंगे तो वो डिजीज कौन सी होगी स्टूडेंट्स? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। तो ये दो कंडीशन हमने डिस्कस की है। अब हम आते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एक्स लिंक्ड की, और एक्स लिंक्ड में भी दो कंडीशन आप पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। देखिए एक्स लिंक्ड को पहचानना बहुत आसान होता है। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक चीज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? जिसमें हम कहते हैं कि फादर से ट्रेट किस में जाता है? डॉटर में जाता है, और मदर से ट्रेट किस में जाता है? सन में जाता है। जैसे कि हम कहें कि अफेक्टेड, जो यहां पर आपको जो बातें याद रखनी है, अफेक्टेड मेल डजंट हैव अफेक्टेड सन। मतलब वो मेल जो है कभी भी अपने जो लड़के हैं, अपने सन है, उनमें डिजीज को ट्रांसमिट नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो मेल है, मेल से जो ट्रेट है वो किस में जाता है? डॉटर में जाता है। तो मेल से कभी हमेशा वो ट्रेट किस में जाएगा? डॉटर में। और जो फीमेल है मतलब मदर है, मदर से ट्रेट उसमें किस में जाएगा? उनके सन में जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, फीमेल में हम देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में, ऑटोसोमल रिसेसिव में फीमेल कभी भी खुद अफेक्टेड नहीं होती, मतलब मदर खुद कभी भी अफेक्टेड नहीं होती। आप ऐसी कंडीशन देख सकते हैं कि मान लीजिए मदर अफेक्टेड नहीं है बट वो कैरियर हो, तो वो अगर मेल ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दे रही है बट उसकी फीमेल जो है मतलब डॉटर है वो अनअफेक्टेड है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस कौन से डिजीज के होंगे? वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के होंगे। तो यहाँ पर देखिए अनअफेक्टेड फीमेल है बट वहां पर सन जो है वो अफेक्टेड आ रहा है। और यहाँ पर एक और कंडीशन प्रूफ हो रही है कि ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर आप देखेंगे कि बोथ मेल एंड फीमेल क्या होने चाहिए थे? अफेक्ट होने चाहिए थे। तो ये कहलाती है स्टूडेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। अब स्टूडेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पर चले तो पहली बात तो आप अपने माइंड में रखें कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आंसर आपका जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आएगा। फिर भी इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं आप याद रखें। जो अफेक्टेड मेल है, यहां पर अफेक्टेड मेल या फिर जो फादर है उससे उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं, ऑल डॉटर्स में आर अफेक्टेड, तो उसकी सभी जो डॉटर्स हैं उनमें डिजीज हो जाएगी। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ले लेता हूं XHY, मतलब अब ये जो X है आपको पता है कि जो फादर का एक X होता है वो उसकी डॉटर में, सभी डॉटर में जाता ही है। तो अब डोमिनेंट के केस में क्या होगा? अफेक्टेड मेल है, फादर है, तो वो सारी की सारी डॉटर्स को क्या कर देगा? डिजीज कर देगा। यहाँ पर कैरियर नहीं होंगी डॉटर्स, वो ऑलरेडी डिजीज ही होंगी। अच्छा, उसके बाद में अफेक्टेड फीमेल जो है वो भी क्या करेगी? डॉटर्स को अफेक्ट करेगी। डॉटर्स एंड सन अफेक्टेड। तो भाई सन तो अफेक्टेड होनी ही आपको पता है क्योंकि एक्स लिंक्ड डिजीज है, बट यहाँ पर डॉटर्स भी अफेक्टेड हो जाएंगी क्योंकि आपको पता है। अच्छा, कितने % डॉटर अफेक्ट होंगी ये भी बात है। मान लीजिए मैंने इस टाइप से लिख दिया, तो ये तो कौन सी कंडीशन होगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक डॉक्टर में जो है एक एच आ जाएगा तो वो डॉटर अफेक्ट हो जाएगी उसमें। सन में तो आपको पता ही है कि मदर से एक्स आएगा तो सन जो है वो सभी डिजीज्ड होंगे। तो ये कंडीशन होती है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। अब लास्ट एंड फाइनल जो कंडीशन हो सकती है या ट्रेट हो सकता है वो होता है स्टूडेंट वाई लिंक्ड। अब वाई लिंक्ड की खास बात क्या है? बड़ा ही सिंपल सा है और इस पर इसके भी आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां पर बनता है? या तो ऑटोसोमल पर बनेगा या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव पर बनेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी बन सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी बन सकता है, और एक्स लिंक्ड में जो बनेगा चांसेस होंगे वो स्टूडेंट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव के होते हैं। अच्छा, वाई लिंक्ड कंडीशन आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है, तो ये डिजीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रांसमिट होगी? ये केवल मेल ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी। मतलब फादर से वो किस में जाएगा? उसके सन में जाएगा, और सन के बाद में उसके ग्रैंडसन में।
मतलब यहाँ पर कोई भी फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो आपको एक ऐसा पेडिग्री चार्ट मिले जिसमें सारे के सारे मेल ही अफेक्टेड हैं और ईच एंड एवरी जनरेशन में केवल मेल ही अफेक्टेड है, तो वो डिजीज कौन सी होगी स्टूडेंट्स? वो होगी वाई लिंक्ड। और वाई लिंक्ड को एक और नाम से जाना जाता है हॉलैंड्रिक इंटरेक्शन या फिर हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस। तो ये सारे की सारे हमने कंडीशंस देखी कि अगर आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखते हैं, उनको अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो अब आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पेडिग्री चार्ट का, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हमने आपके सामने एक पेडिग्री चार्ट दिया है जिसमें आपको पहचानना है कि ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। देखिए, पहली बात तो ये वाई लिंक्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई लिंक्ड की क्या खास बात थी कि अफेक्टेड फादर होना चाहिए, देन सन, देन ग्रैंडसन, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर हम ऑटोसोमल पर आए, इसको वन बाय वन अगर हम चेक करें तो ऑटोसोमल डिजीज पर आते हैं। ऑटोसोमल के लिए आपको एक रूल पता है कि इसमें दोनों जो मेल और फीमेल हैं दोनों अफेक्टेड होने चाहिए। मेल और फीमेल अफेक्टेड है क्या? पहले मैं ये चेक कर लूं कि हाँ भाई इसमें मेल अफेक्टेड है, इसमें फीमेल भी अफेक्टेड है, मतलब चांसेस हैं कि ऑटोसोमल की कंडीशन है। अब बात आती है कि ऑटोसोमल है तो क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट की मैंने क्या खास बात बताई थी कि अगर फादर और मदर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो कभी भी उनका बच्चा जो है वो अफेक्टेड नहीं हो सकता। तो क्या ये पेडिग्री चार्ट उस बात को फॉलो करता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि यहाँ पर फादर और मदर अनअफेक्टेड हैं और उनके बच्चे जो है अफेक्टेड जा रहे हैं, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो अब ऑटोसोमल रिसेसिव की बात याद करो। ऑटोसोमल रिसेसिव में ये चांस होता है कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनमें ट्रेट जरूर जा सकता है, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो डिजीज्ड हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, मदर और फादर जो है अनअफेक्टेड है। मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स? ये हो गई ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स ऑटोसोमल रिसेसिव। नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पेडिग्री चार्ट की तरफ चलें। पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है ये। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये जो पेडिग्री चार्ट है वो कौन से डिजीज को शो करता है। तो अब हम देखें, सबसे पहले ऑटोसोमल पर आए तो ऑटोसोमल क्या कहता है कि उसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग क्या होनी चाहिए? अफेक्टेड होनी चाहिए। मेल है, फीमेल है, बिल्कुल सही, ये बात फॉलो हो गई, मतलब चांसेस है कि ये ऑटोसोमल हो। अच्छा, दूसरी बात कि जो उसमें हम देखते हैं कि फादर और मदर में से कोई एक अफेक्टेड है तो क्या वो ट्रेट उनके बच्चों में जा रहा है क्या? देखिए, बच्चे अफेक्टेड है और फादर मदर में से मदर अफेक्टेड है, तो मतलब उसमें ट्रेट जा रहा है। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि कोई जो अफेक्टेड जो ऑफस्प्रिंग है उसका कोई अनअफेक्टेड पेरेंट है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड मेल है तो अफेक्टेड फीमेल भी, मतलब उसकी जो मदर है वो भी अफेक्टेड है। इसी टाइप से इसकी मदर भी क्या है? अफेक्टेड है। तो किसी भी जनरेशन में आपको जो है कोई भी नॉर्मल नहीं मिल रहा है। तो एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक में कि ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको स्किप जनरेशन मिल सकती है, एक को छोड़ करके एक, मतलब वो अल्टरनेट फॉर्म में हो सकती है, पर यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म में नहीं है। सारी की सारी जनरेशन में कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो डिजीज्ड है। तो ये कौन सी डिजीज हो गई स्टूडेंट्स? ये हो गई ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये आंसर जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट का। नाउ स्टूडेंट्स, हम लास्ट एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि वेदर इट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस डिजीज में क्या पॉसिबिलिटीज है। मदर और फादर अनअफेक्टेड है, बच्चों में डिजीज जा रही है, बच्चों में डिजीज आ रही है तो आप देख लें कि क्या मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है क्या? नहीं, केवल मेल जो है ऑफस्प्रिंग वो अफेक्टेड है। तो मेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, फीमेल जो है नॉर्मल शो की गई है। मेल आगे देखें तो उसमें मैरिज हुई और उसके बाद में डिजीज गई, तो मेल से मेल में डिजीज गई क्या? नहीं गई। फीमेल में भी डिजीज अभी पता नहीं चल रहा है इस चार्ट से, बट जब आप इसके बच्चे को देखेंगे तो फीमेल से किसका अफेक्ट आ रहा है? उसका जो है मेल ऑफस्प्रिंग अफेक्ट आ रही है, मतलब उसका लड़का अफेक्टेड है, उसकी लड़की जो है वो नॉर्मल है। तो मतलब हम ये कौन सी कंडीशन की पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की कंडीशन है। कैसे कह सकते हैं कि हमने कहा कि अगर ये फीमेल अफेक्टेड होती तो इस फीमेल से कौन डिजीज किस में गई स्टूडेंट? उसके मेल ऑफस्प्रिंग में गई। मेल से आगे डिजीज जो है मेल अफेक्टेड नहीं हुआ, मेल अफेक्टेड नहीं हुआ, बट अब जो है फीमेल है, चांसेस ये है कि वो क्या है? कैरियर है। वो नॉर्मल है बट वो कैरियर है, इसलिए वो आगे डिजीज वापस किस में ले गई? अपनी मेल ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज लेकर के चली गई। तो ये चांसेस किसके हो गए स्टूडेंट्स? दैट इज एक्स लिंक्ड
रिसेसिव, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस बनता है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप जो है आसानी से जो पहले जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखाए हैं इनके, तो उनको आप ध्यान में रखते हुए जो है पेडिग्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।